हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का आत्मसम्मान। शीतल बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर ही रही थी, तभी उसकी सास गीता जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे बत्ती जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। शीतल मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आईं। शीतल की शादी को 2 साल हुए थे। 1 साल तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके पति मनोज की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। शीतल का बेटा अभी 4 महीने का ही था। मनोज की बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता सुभाष जी से बात करके घर लौटने का निर्णय लिया। सुभाष जी ने अपने पुत्र को ढांढस बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके मन में कहीं न कहीं ये डर था कि मनोज कहीं डिप्रेशन में घिर न जाए, इसीलिए वे हर संभव सहयोग कर रहे थे बेटे और बहू को। शीतल अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। शीतल एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। गीता जी शीतल को हमेशा तानों के तीर मारती रहती। हमेशा ही गीता जी शीतल को ताने मारती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद सुभाष जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहुएं ऐसी होती हैं कि पति का कामकाज चौपट हो जाता है। गीता जी के ताने सीधा शीतल के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देते। एक तो शीतल पहले ही परेशान थी और गीता जी समय समय पर तानों की सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण सुभाष जी ही बेटे और बहू का खर्चा उठाते थे और गीता जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। शीतल का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब शीतल कभी बाजार जाती तो गीता जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास तो पैसे होंगे नहीं, चलो मैं दे देती हूँ। वैसे भी अब तो दुगना खर्चा हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। शीतल के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था गीता जी ने। वो वहां से चली गई। सुभाष जी बहू का दर्द उसके चेहरे से पढ़कर पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो तुम बहू से। वो इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पे चोट करती हो। इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी जरूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। गीता जी पति का मिजाज देखकर चुप रह गई, पर सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो गीता जी तपाक से कहती, मुफ्त का सामान है तो बर्बाद कर रही हो। दोनों पति पत्नी कमा कर खाते तो तब पता चलता। ऐसे ही कड़वी बातें शीतल को सुननी पड़ती थी। कभी कभी तो गीता जी मनोज को भी सुना देती थी। बहुत मानसिक वेदना से गुजर रही थी शीतल। एक तो पति को तनाव में देखती, ऊपर से सासू माँ आत्मसम्मान चोटिल करने में ना चूकती। छोटे बच्चे की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन गीता जी शीतल के सामने अपने गाने गाती कि पहले इस घर में कुछ भी नहीं था, वो तो मेरे कदम रखते ही घर का नक्शा बदल गया, पर तुम्हारे कदम शायद मनोज के लिए शुभ नहीं हैं, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। शीतल मन ही मन सोचती कि इसमें मेरी क्या गलती, ये तिरस्कार भरा जीवन मैंने तो नहीं चुना। इतना कहने के बाद गीता जी ने बेटी के भाग्य का बखान शुरू किया। रजनी भी अपने पति के लिए बड़ी ही भाग्यवान है। उसके जाने के बाद दामाद जी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। शीतल अपनी तरफ किया हुआ इशारा समझ गई। अपने घायल आत्मसम्मान पे वे आंसू रूपी मरहम लगाने अपने कमरे में चली गई। सुनते रोते समय बीत गया। 8 महीने बाद मनोज की नौकरी हैदराबाद में लग गई। सुभाष जी ने कहा कि पहले जाकर रहने की व्यवस्था कर लो, फिर शीतल और मुन्ना को ले जाना। अगली ही रात को मनोज निकल गया। 4-5 दिन में उसने घर भी ढूंढ लिया और शीतल से कहा कि 10 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगा। 4-5 दिन बाद शीतल की ननद रजनी अपनी बेटी के साथ आई। बेटी और नातिन को देखकर अचानक गीता जी खुशी से झूम उठी, पर अगले ही पल रजनी की उदासी पढ़ ली उन्होंने। पता चला कि रजनी के पति का व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, बहुत कर्जा हो गया है। 5 में से 3 शोरूम बिक चुके हैं। ये सब सुनकर गीता जी और सुभाष जी पर मानो वज्रपात हो गया कि एक औलाद कष्ट से उबरी तो दूसरी उलझ गई। रजनी ने बताया कि उसकी सास उसे बहुत ताने देती है, कोई आर्थिक मदद करती है तो दुगना एहसान जताती है, मेरे आत्मसम्मान पर रोज चोट करती हैं।
पर आश्चर्य ये था कि गीता जी के विचार अब एकदम बदल गए थे। वो बोली, तुम्हारी सास को इतनी अकल नहीं है? ऐसे समय में बहू और बेटे को भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। उन्हें तो तुम दोनों का साथ खड़े होना चाहिए था। बस शीतल से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो रजनी के सामने बैठकर बोली, मम्मी जी, आज आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब आपने मेरी मनोदशा क्यों नहीं समझी कि मुझे भी भावनात्मक सहारे की जरूरत है। दूसरे के आगे हाथ फैलाना बहुत पीड़ादायक होता है। मैंने 8 महीने इस दशा को सहा है। मेरा आत्मसम्मान जो लहूलुहान पड़ा है वो क्यों नहीं देख पाई आप? क्या आत्मसम्मान का आकलन भी रिश्तों के हिसाब से किया जाता है? मैं बहू हूं तो मेरा आत्मसम्मान नहीं है? शीतल रजनी से बोली, दीदी, मुझसे बेहतर आपकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। सुभाष जी अपनी पत्नी से बोली, एक बात जान लो गीता, समय बदलते देर नहीं लगती। आज जब बेटी पर संकट आया तो तुम्हारा नजरिया एकदम बदल गया, पर यह भी सोचो कि तुमने बहू और बेटे को कितनी ठेस पहुंचाई है। ये टीस हमेशा उनके दिल में रहेगी। आज रजनी की सास और तुम में क्या फर्क रह गया? गीता जी आत्मग्लानि से भर उठी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि बहू के साथ उनकी करने की भरपाई उनकी बेटी कर रही थी और मन में वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान भरी जगह बनाने की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।